Hello students, our third lecture, accounting treatment of goodwill on the admission of new partner. First case, when the amount of goodwill is paid privately. In that case, no entries are required to be passed. जब पार्टनर प्राइवेटली गुडविल का शेयर लेकर आता है तो इस केस में हम कोई भी एंट्री पास नहीं करते हैं. When new partner brings his share of goodwill in cash. सेकेंड केस है जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आता है तो फर्स्ट एंट्री हम करते हैं कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम कैश को डेबिट करें या बैंक को डेबिट करें. तो स्टूडेंट्स ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर. अगर बैलेंस शीट में आपको कैश इन हैंड गिवन है तो आप कैश से एंट्री पास आउट करेंगे और अगर बैंक पे गिवन है तो आप बैंक से पास आउट करेंगे. देन जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा उसे ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. नेक्स्ट पॉइंट इज इन दैट केस, इसी केस में है ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, गुडविल का शेयर विड्रॉन कर लेते हैं. ठीक है, तो एंट्री अपोजिट हो जाती है. ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट इन देयर sacrificing ratio. Then illustration, L and M are partners sharing profit and losses in the ratio of 4:3. They admit N for 2/7 share in the profits and paid rupees 30,000 for his share of goodwill. New profit sharing ratio is 3:2:2. Goodwill account appears in the books 15,750. अगर क्वेश्चन में आपको गुडविल अपीयर इन द बुक्स में गिवन है, इट मीन्स कि ऑलरेडी बैलेंस शीट में है पहली वाली और इस पर राइट किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का है. तो ये ओल्ड पार्टनर्स में क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इन देयर ओल्ड रेशियो में. ठीक है, तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं. ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो. और जो नया पार्टनर लेकर आया है, पहले वाली गुडविल तो हमने राइट ऑफ कर दिया है और जो पार्टनर लेकर आया न्यू पार्टनर, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 30,000. ठीक है, और इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ठीक है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए हमारे पास ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है, तो इजी टू कैलकुलेट. देन आता है थर्ड केस, when the new partner does not bring his share of goodwill premium in cash, new partner's current account is debited from his share of goodwill and the old partner's capital accounts are credited in their sacrificing ratio. इसमें क्या है, जब नया पार्टनर जो गुडविल है वो कैश में लेकर नहीं आ रहा है. अब वो कैश में लेकर नहीं आ रहा, तो अब आप मुझे बताइए, जब वो कैश में लेकर आ ही नहीं रहा है बट उसका कुछ तो शेयर बनता है फर्म के अंदर, तो जो फर्म की गुडविल से जो उसका शेयर बनता है तो वो क्या है, फिक्स है, वो उसको मिलना ही मिलना है ना. तो ये एक आइडेंटिटी है कि जो फर्म की गुडविल है उसमें से उसका शेयर न्यू पार्टनर का इतना है, वो फिक्स रहेगा. इसलिए जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर नहीं आता तो हम उसके शेयर को क्या करते हैं, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है, डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. बाकी कॉन्सेप्ट सेम है और ये जो रूल है ये AS 26 के अंदर आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन क्या कहती है, A and B are profit sharing ratio 3:2. They admit C into the partnership with 1/4 share in future profits. The new profit sharing ratio is 5:4:3. C brings into the business rupees 50,000 for his capital but could not bring any amount of for goodwill. ठीक है, C क्या कर रहा है, कह रहा है A और B दो पार्टनर हैं जिनकी रेशियो है 3:2.
सी आ रहा है 1/4 शेयर लेके, और न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो कितनी गिवन है, 5:4:3। सी जो है वो कैपिटल लेकर आ रहा है 50,000, बट गुडविल नहीं लेकर आ रहा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फर्म गुडविल ऑन सी एडमिशन वॉज वैल्यूड एट ₹48,000। हमें गुडविल गिवन है, गुडविल का अमाउंट फर्म का, ठीक है, जो कि है कितना 48। अब इस 48 में से किसका शेयर होगा, सी का शेयर होगा, जो फिक्स रहेगा, जो उसको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। कहता है बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल तो कैश में लेकर आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 50,000, सीज करंट अकाउंट डेबिट। अब ये करंट अकाउंट कहाँ से आया, कि 48,000 थी फर्म की गुडविल, उसमें से उसका शेयर कितना था 1/4, दैट इज इक्वल टू 12,000। तो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो 11:4, 12,000 जो उसका शेयर है वो ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, दैट इज 11:4। तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट केस है बेटे, when new partner brings in only a part of his share of goodwill premium, a part समझते हो, कुछ शेयर लेकर आ रहा है, ठीक है, गुडविल का। कैसे, कहते हैं ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, they admit C into the firm for 1/4 share in profits which he takes 1/6 from A and 1/12 from B। ठीक है, C brings ₹50,000 as goodwill out of his share of ₹90,000। No goodwill account appear in the books of the firm। Past necessities journal entries appear वाली कोई goodwill नहीं है। C जो ला रहा है 50 ला रहा है, टोटल 90 में से, मतलब 90,000 में से 50,000 लेकर आ रहा है गुडविल की, पार्ट ऑफ द शेयर हो गया। ठीक है, तो 40 उसका क्या हो गया, राइट, ठीक है ना, 40 उसका क्या होगा फिक्स, वो कैश में नहीं ला रहा लेकिन ला रहा है, तो जो कैश में लेके नहीं आ रहा वो अमाउंट करंट अकाउंट से डेबिट होगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो इजीली हम इसमें निकाल सकते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे उसने आपको बोला है विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। तो हम एंट्री करेंगे, कैश में लेकर आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट 50,000। ठीक है, फीस करंट अकाउंट, अब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 50, करंट अकाउंट में कितना आएगा 40, वही अमाउंट आएगा जो वो कैश में लेकर नहीं आया। और इस 90,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, दैट इज 2:1 आ रही है, आप इसे कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, आपकी भी आ जाएगी और इसे ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये इंपॉर्टेंट है। कहते हैं नए पार्टनर के आने के बाद क्या होता है इस केस में, कि फर्म ये डिसाइड करती है कि फ्यूचर में हम इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कहता है तब हम ये नहीं सोचेंगे भी न्यू पार्टनर या ओल्ड पार्टनर, देखेंगे रेशो निकाल के कि किसका सेक्रीफाइस आ रहा है, किसको गेन हो रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो क्या कहता है ई एंड एफ, ठीक है, partner sharing profit and losses in the ratio 4:1 respectively। G is admitted as a partner for which he pays ₹1 lakh as a premium of for goodwill। In future, E, F and G agree to share profit and losses in the ratio of 2:1:1 respectively। अब इसमें सीधा डायरेक्ट आपने पहला काम ही यही करना है कि आपने इसमें क्या निकालनी है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करना है, और आपने ये चेक करना है किसको सेक्रीफाइस हुआ है और किसको गेन हुआ है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम आप इसे सॉल्व करोगे तो ई को सेक्रीफाइस हो रहा है और एफ को गेन हो रहा है। ठीक है, गेन इट्स अ डेबिट बैलेंस, सेक्रीफाइस इट्स अ क्रेडिट बैलेंस, प्लस गेन में माइनस, राइट। तो हम देख रहे हैं कि खाली ई एफ जो ओनली ई है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, ही शेयर टू द बेनिफिट ऑफ एफ एंड जी। ठीक है,
सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? ई कर रहा है। कॉन्सिक्वेंटली नोट ओनली द प्रीमियम फ्रॉम गुडविल जी विल बी क्रेडिटेड टू हिम, एफ मस्ट ऑल्सो कंपनसेट। ये राइट किसका बनता है कि एफ भी उसे क्या करे? कंपनसेट करे। ठीक है, फॉर एक्वायरिंग 1/20 शेयर। ठीक है, द टोटल वैल्यू ऑफ द फॉर्म गुडविल कितनी है? 1 लाख। 1 लाख और उसका क्या है? हमें वैसे उसकी गुडविल दे रखी है, अब हमें फर्म की निकालनी है, तो हम उसके कैपिटल उसके शेयर के हेल्प से निकालेंगे। 1 लाख मल्टीप्लाई अपोजिट कर देंगे। ठीक है, 4/1 4 लाख हो जाएगा, और 4 लाख का 1/20 है जो एफ को भी कंपनसेट करना चाहिए, हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे 20,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल 1 लाख। ठीक है, नया पार्टनर तो दे ही रहा है 1 लाख, बल्कि एफ को गेन आ रहा है तो एफ को भी कंपनसेट करना पड़ेगा, वो हमने शेयर निकाल लिया है, दैट इज 20,000। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1 लाख, एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 टू ईज कैपिटल 1,20,000। ठीक है स्टूडेंट, ये इलस्ट्रेशन थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है, और इसके बाद आपकी बुक में इलस्ट्रेशन 26 है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको कर लेना। ठीक है, प्रॉब्लम हो फिर मुझे बाद में बताना। ओके, थैंक यू।